आभार। मैं हूं अमिताभ बच्चन और पेश करने जा रहा हूं पंचकोटि महामणि, कौन बनेगा करोड़पति। Okay, we have some music today. आए हैं 10 महारथी, पेश करता हूं उनकी छवि। केबीसी में आने वाले कोई डॉक्टर तो कोई कवि। इनके दोस्त इनको समझें बेबस और बेचारे, क्योंकि जोधपुर के यशपाल सिंह अभी तक हैं कुंवारे। नमस्कार। इमली देख भी आ पाए ना इनके मुंह में पानी, इमली देख भी आ पाए ना इनके मुंह में पानी। फूल गांव की सुजाता वानखेड़े का है ना कोई सानी। सुर और ताल में चाहती हैं अपने जीवन की रवानी। ठीक है। बनारस की झूमर चौधरी हैं संगीत की दीवानी। नमस्कार। हेम के साथ लता यूं, हेम के साथ लता क्यों जोड़ा, ये है इनकी उदासी। हेम के साथ लता क्यों जोड़ा, ये है उनकी उदासी। डॉक्टर हेमलता कौशिक हैं देहरादून निवासी। सही कहा? थैंक यू। Keep it going, guys. मिल जाए हर भूखे पेट को प्रतिदिन जी भर खाना, मिल जाए हर भूखे पेट को जी भर के खाना। टीकमगढ़ के विशाल गुप्ता को यही है कर दिखाना। नमस्कार। कूच बिहार की मौमिता रॉय को हुआ है ऐसा प्यार, कूच बिहार की मौमिता रॉय को हुआ ऐसा प्यार। शादी करने के लिए इन्होंने छोड़ दिया घर बार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जनाब मानते हैं अपनी पत्नी को बड़ा स्टार, ये जनाब मानते हैं अपनी पत्नी को बड़ा स्टार। अजीत कुमार नाम है इनका, ठिकाना समस्तीपुर बिहार। समस्तीपुर बिहार। वेल डन, बिग वेलकम। आइए। ये बहुत अच्छा लगता है। पास्ट में जाके लाना चाहें बचपन और जवानी, पास्ट में जाकर लाना चाहें बचपन और जवानी। भोपाल से मुस्कुराती आ पहुंची द्रौपदी चंदनानी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। मुझको लेकर जाना चाहें ये अपने स्कूल घुमाने, मुझको लेकर जाना चाहें ये अपने स्कूल घुमाने। प्राइमरी टीचर हैं फलटन के राजेंद्र जी लाटनी। राजेंद्र जी लाटने, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। एंड द लास्ट कंटेस्टेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे संग जो खड़ी हुई हैं इनकी ख्वाहिश स्ट्रेंज, मेरे संग जो खड़ी हुई हैं इनकी ख्वाहिश है स्ट्रेंज। गरिमा शर्मा जयपुर की चाहें कंप्यूटर जी एक्सचेंज। वाह क्या बात है। कंप्यूटर जी एक्सचेंज, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। यही कामना दुनिया भर की, मेरी यही दुआएं, ये सब यहां से जब भी जाएं करोड़पति कहलाए, करोड़पति कहलाए, करोड़पति कहलाए। थैंक यू। तो आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। यहां पर आप लोगों का ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए, क्योंकि वहां आएगा आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न रहा ये आपके सामने। इन भौगोलिक विशेषताओं को इनकी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन पर। ए दुनिया के महासागर, बी
दुनिया के देश, सी भारत के राज्य, डी जम्मू कश्मीर की राजधानियां, ए ओशंस ऑफ द वर्ल्ड, बी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, सी स्टेट्स इन इंडिया और डी कैपिटल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है। आइए देखें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी जम्मू कश्मीर की राजधानियां, फिर उसके बाद आता है ए दुनिया के महासागर, फिर सी भारत के राज्य और अंत में बी दुनिया के देश। ये है सही क्रम, डी ए सी बी। इसी क्रम में देखें किन किन लोगों ने उत्तर दिया। केवल इतने ही लोगों ने। और सबसे तेज उत्तर किसका है? यशपाल सिंह। बहुत 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 बधाई आपको भाई साहब। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा द्रौपदी। ऑल द बेस्ट टू यू। मेरे सामने विराजमान है तिवरी डिस्ट्रिक्ट जोधपुर राजस्थान से आए 22 वर्षीय यशपाल सिंह जी। ये पेशे से व्यवसायी हैं। इन्होंने बीए बीएड किया हुआ है। अपने व्यवसाय को संभालने के साथ साथ ये एमए की पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये अपने आप को एक महान आलोचक मानते हैं और प्रत्येक बात पर आप आलोचना करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप यशपाल सिंह जी? ये मैं मेरा कर्तव्य समझता हूँ सर जी। ये आपका कर्तव्य है? जी सर। किन बातों पर आप अपनी आलोचना व्यक्त करते हैं? जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आती उसकी मैं आलोचना जरूर करता हूँ और क्या और उसी पसंद के नहीं मुंह आता के है? सामने सर जी, पीछे भी नहीं। क्या चीज़ पसंद नहीं आती आपको? कोई किसी की पीठ पीछे बुराई करता है या बूढ़े माता पिता को दुख देता है या किसी की बेसहारा की हाय लेता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता सर। बहुत अच्छी बात। आपका एक वीडियो हमारे पास बनाया हुआ है हमारी टीम ने। मेरी मम्मी ने एक सिलाई मशीन के सहारे मुझे पढ़ाया है। इस सिलाई की मशीन की टक टक की आवाज़ सुनकर ही हम इतने बड़े हुए हैं और इस टक टक की आवाज़ ने ही हमारे घर को आमदनी का जरिया प्रदान किया था। तो आज जब ये टक टक सुनता हूँ तो दिल को बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे काफ़ी दुख जुड़े हुए हैं। क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो एक भक्त आदमी हैं। वो ज़्यादातर उनका समय मंदिरों में ही बीतता है और उन्होंने घर की जिम्मेदारी थोड़ी कम ही समझी है। मेरे अच्छे नंबर आए थे 10th में उस टाइम, तो मैंने साइंस के लिए चाहा था। तो मैंने घर वालों से बात की तो मम्मी ने तो घर में थोड़े बहुत गहने थे वो गिरवी रखने की कोशिश की, पर उससे भी वो समस्या हल ना हो पाई। तो फिर मैंने आर्ट्स लेना ही उचित समझा और फिर मैंने दुकान लगा ली थी। दुकान से मैं लगभग घर का खर्चा और मेरा खर्चा पढ़ाई का मैं ही चलाता था। कैसेटों की दुकान में आप जानते हैं कि कुछ कमाई नहीं होती। 2-3 साल तो फिर भी ठीक ठाक चली, उसके बाद मोबाइल शुरू हो गए। मोबाइल शुरू होने के बाद फिर कमाई बहुत कम हो गई। मुझे इस धंधे का इतना नॉलेज नहीं था, नया नया एक्सपीरियंस ही था। तो मैंने सोचा इससे तो हम घर का खर्चा ही चला पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। मैंने बीएड कर रखी है तो मैं मास्टर बनना चाहता हूँ। तो अगर मैं सोचता हूँ मैं मास्टर बन जाता हूँ तो काफ़ी अच्छा मुझे आर्थिक मदद भी मिलेगी और मैं अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाऊँगा। तो जब मैं पैरों पे खड़ा हो जाऊँगा तो मैं चाहूँगा ये सिलाई की मशीन मेरे घर से बिल्कुल पूरी तरह से हट जाए और मेरी मम्मी बिल्कुल फ्री हो जाए। यशपाल जी, आपकी माता जी शायद यहाँ पर हमारे साथ हैं। जी सर। नमस्कार। नमस्कार। और बहुत स्वागत आपका। आपका शुभ नाम? प्रकाश कंवर। प्रकाश कंवर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कितने साल आपने ये काम किया है या अभी भी कर रही हैं आप? अभी तो थोड़ा बहुत करती हूँ सर, बहुत ही कष्ट उठाया सर। किस तरह की सिलाई करती थी आप? मैं राजस्थानी ड्रेस सिलती थी। जी जी। जब उसकी रेट भी बिल्कुल कम थी, 25 या 30 रुपए, उन पैसों को इकट्ठा कर करके आज इस मुकाम तक पहुंचाया मैंने। जी, बहुत ही बहादुरी का और आपने धैर्य का काम किया है ताकि आप अपने परिवार को संभाल सकें। अपने बेटे को आपने शिक्षित किया है। एक बार फिर हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं इसके लिए। यशपाल जी, आपने कहा कि आपका जो पालन पोषण हुआ जीवन भर में, वो सिलाई की मशीन की जो आवाज़ आती रहती थी इसे सुन सुन करके, कहीं ना कहीं आपकी माता जी का जो श्रम, जो परिश्रम, उनका जो दिल लगा हुआ है इसमें, वो आपके जहन के अंदर हमेशा उतरा हुआ रहा। जी सर। और अब आप चाहते हैं कि वो किसी तरह वो जो आवाज़ है सिलाई की मशीन की वो बंद हो जाए। क्या लगता है आपको, आज आप यहाँ से कितना जीत जाएंगे तो वो आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी? सर जी 6:40। 6:40? यस सर। ऑलराइट। तो यशपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम करते हैं।
गेम के रूल्स आपको मालूम है। 13 प्रश्न आपके सामने आएंगे, आप 5 करोड़ रुपए तक जा सकते हैं। 5,000 रुपए से शुरुआत होगी। 4 आपके पास लाइफ लाइन्स हैं। आज की हमारी एक्सपर्ट हैं ऋचा अनिरुद्ध जी। टेलीविजन की ये बहुत ही पॉपुलर शख्सियत है। इनके द्वारा होस्ट किए जाने वाला शो जिंदगी लाइव जब से शुरू हुआ है उस दिन से ही कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस शो को मिल चुके हैं। ज्ञान के साथ साथ ऋचा जी की मुस्कान भी बहुत अच्छी है। ऋचा जी प्रकट होइए, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और यशपाल जी, मैं आपसे कहना चाहूंगी बहुत बहुत बधाई, आप हॉट सीट तक पहुंच गए। खूब दिल लगाकर खेलिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋचा जी, थैंक यू। अब आपको बताना है कि आप अपना मनचाहा पड़ाव इस खेल में कहाँ लगाना चाहेंगे। सर 160। कमीरो जी, इसे अंकित किया जाए। छठा प्रश्न 1,60,000 रुपए। यशपाल सिंह जी अपना मनचाहा पड़ाव इस पे लगाना चाह रहे हैं। ये देखिए अंकित हो गया है। अब यहां तक श्रीमती टिकटिकी आपका पीछा करेंगे, उसके बाद शांत। जी सर। तो शुभारंभ करते हैं इस अद्भुत खेल को जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आपके चेक्स सब यहां पर मौजूद और पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है। ये देगा आपको 5,000 रुपए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस हिंदी मुहावरे को पूरा करें। कुत्ते की दुम कभी डैश डैश डैश। और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए उल्टी नहीं लटक सकती, बी गोल नहीं हो सकती, सी मैली नहीं हो सकती, या डी सीधी नहीं हो सकती। सर डी सीधी नहीं हो सकती। फाइनल आंसर है ये आपका? यस सर। ताला लगा दिया जाए इस पे। Yes, कंप्यूटर जी, डी सीधी नहीं हो सकती पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। दूषित प्रवृत्ति का आदमी कभी भी नहीं बदल सकता, और यदि दूषित प्रवृत्ति का इंसान आपको कहीं जीवन में मिल गया तो आप उसकी आलोचना अवश्य करेंगे, है कि नहीं? ऑलराइट, 5,000 रुपए आप जीत चुके हैं। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा अगला प्रश्न। बॉल पॉइंट और जेल किस तरह के स्टेशनरी आइटम के प्रकार हैं ये? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए पेंसिल, बी पेन, सी इरेजर, या डी कार्बन पेपर। सर बी कलम। बी कलम। कमीरो जी, बी कलम पे ताला लगाइए। ये भी सही उत्तर आपका और 10,000 जीत गया। अगला प्रश्न डालने से पहले आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो आपने शिक्षा प्राप्त की, शुरू से आपके मन के अंदर ये था कि आप अपने आप को शिक्षित करना चाह रहे हैं? सर पढ़ना तो हर आदमी का सपना होता है। मैं आईएएस बनना चाहता था ताकि मैं दुनिया के लिए कुछ कर सकूं, पर हालात ऐसे नहीं हो पाए। मुझ पर जिम्मेदारी घर की बहुत ही जल्दी आ गई थी, इसलिए घर का खर्चा मुझे ही चलाना पड़ता था, तो उस तरफ ध्यान नहीं जा पाया। दुकान पे और बाकी काम धंधों में ही समय ज़्यादा व्यतीत हो जाता था, इसलिए वो सपना अभी बाकी रह गया है। पर अब शायद इससे कुछ मदद मिल सके और मेरा वो सपना पूरा हो सके। आपकी माताजी ने कहा वीडियो क्लिप में कि क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं, डेवलपमेंट हो गया है, नए नए यंत्र निकल आए हैं, जी सर। तो अब कैसेट की दुकान पे इतना धंधा नहीं हो सकता है क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गया है, उसके ऊपर संगीत सुना जा सकता है। जी सर। क्या परिवर्तन किया आपने अपनी दुकान में? सर परिवर्तन नहीं किया मैंने। वही चल रहा है अभी? हाँ वही चल रहा है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है धंधे में, क्योंकि मुझे कुछ नौकरी करनी है। जी मैंने कहा ना मेरा सपना आईएएस बनना। अब भगवान ने शायद मौका दिया है कि इस चीज़ को बंद कर दी जाए, तो अब मैंने अभी भी आपकी दुकान चल रही है या बंद है? अब थोड़ी कम चल रही है, पहले बहुत बढ़िया चलती थी, अब बिल्कुल भी मंदी आ गई है, अब कम चल रही है सर। लेकिन उससे किसी तरह आपका घर का खर्चा घर निकल खर्च चल रहा है, पर उससे आप ज़्यादा वो कह रहे हैं ना, ज़्यादा खर्च नहीं हो सकता। सिर्फ और आप चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी दाल आप रोटी मिलती है सर। जी, ये धनराशि ले सकें ताकि आप अपने आप को शिक्षित करें, एमए करें और हो सके आईएएस में ज्वाइन करना चाहेंगे आप? आपकी दुआ साथ रही तो जरूर होगा। नहीं, बिल्कुल हमारी और आपके इन साथ है। कंप्यूटर जी का भी आशीर्वाद चाहिए सर जी। ये बहुत जरूरी है, आपसे ज़्यादा। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। आपने कहा कि आपके पिताजी जो थे वो हैं भगवान ईश्वर में ज़्यादा भक्ति भाव उनका है बहुत। वो शुरू से ही भक्ति भाव वाले आदमी रहे हैं, ज़्यादातर उनका समय मंदिरों में ही बीतता है, और वो घर की जिम्मेदारी की तरफ उनका कम ही ध्यान रहा है। दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, पर उन्होंने कमाई कभी की ही नहीं थी, तो वो अब उसका क्या कर सकते थे। मैंने उस चीज़ को अपना भाग्य समझ लिया और मम्मी ने साथ दिया, और आज इस मुकाम पे पहुंच चुका हूँ सर जी। और आगे शायद भगवान ने चाहा तो मम्मी के जो सपने पापा ना कर सके पूरे, वो मैं करना चाहूँगा।
बहुत खूब, बहुत खूब। और इन्हीं भावनाओं के साथ अगला प्रश्न मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये दे सकता है आपको 20,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए यशपाल जी? अगला प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से इनमें से किस त्योहार के मौके पर मारवाड़ी व्यापारी अपना बही खाता बदलते हैं? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए सरस्वती पूजा, बी अक्षय तृतीय, सी दिवाली या डी चित्रगुप्त पूजा। सर सी दिवाली। श्योर? श्योर। फाइनल आंसर? फाइनल। कबीर जी, सी दिवाली पे ताला लगाइए। सही उत्तर है आपका, बिल्कुल 20,000 जीत गए आप। ओके यशपाल सिंह जी, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। तैयार हैं इसके लिए? जी सर। चारों लाइफलाइन आपकी जीवित और सुरक्षित। चौथा प्रश्न सर नजर लग जाएगी। अच्छा, नजर लग जाएगी। एक काला कपड़ा लगा देता हूं वहां। ये इतना तो बोल सकूंगा कि अगला प्रश्न डाल लो। हाँ ये बोल दीजिए। इतना बोलने की इजाजत है, आगे इसके ना कहूं कुछ। अच्छा, चौथा प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये गाना मूल रूप से किस अभिनेत्री पर फिल्माया गया है? फिल्म वगैरह देखते होंगे? बहुत ज्यादा, क्योंकि फिल्मी गीत जो है उनकी दुकान आप चलाते हैं। ऑलराइट कंप्यूटर जी, गाना सुना जाए। अब ऑप्शंस रखता हूं आपके साथ, और वो ऑप्शंस हैं ये: ए श्रीदेवी, बी माधुरी दीक्षित, सी जीनत अमान या डी जूही चावला। सर ए श्रीदेवी। श्योर है? श्योर। मेरी ताला लगाने फेवरेट है लायक? सर जी। हाँ जी, मेरी फेवरेट हीरोइन है। आपकी फेवरेट हीरोइन है कंप्यूटर जी, इनके फेवरेट हीरोइन श्रीदेवी पर ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये फिल्म शैतान का गीत है, एक वर्जन है ये, ओरिजिनली फ्रॉम द फिल्म मिस्टर इंडिया। जी सर। यशपाल सिंह जी, अब आपके सामने पांचवा प्रश्न आ रहा है। जी सर। 80,000 रुपए मिलेंगे इसके लिए आपको। जी सर। और वो प्रश्न है ये आपके स्क्रीन के ऊपर। कितने सालों में एक सहस्त्राब्दी मनाई जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ये: ए 100 या 100, बी 1000 1000, सी 500 500 या डी 5000 5000। सहस्त्राब्दी। सर बी 1000। किसके साथ जाएंगे? सर डबल डिप। डबल डिप लेना चाहेंगे? श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। ध्यान रहे कि आप फिर कोई दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकते और ना ही क्विट कर सकते। जी सर। कमीरो जी, यशपाल सिंह जी डबल डिप लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। आपका पहला उत्तर क्या है? सर बी 1000। कमीरो जी, बी 1000 पे ताला लगाइए। ये बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा है। वेल प्लेड। आप जीत गए हैं 80,000 रुपए। एक लाइफलाइन आपकी चली गई। नजर लग गई सर। नजर लग गई? मैंने नहीं लगाई भाई साहब। कैसे नजर लग गई? किसी ना किसी की तो लगी है सर। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ऐसा मत सोचिए। आपने तो स्वयं कहा हुआ है कि आप वन एंड ओनली हैं जिसे भगवान ने बनाया है। कहीं आपने कहा है कि नहीं कहा है? कहा है सर। प्रत्येक इंसान जो होता है वो ईश्वर का वन एंड ओनली होता है। सही है सर। हम सब के सब जितने भी हैं, विश्व भर में जितने भी हैं, वो अपने आप में सक्षम, अपने आप के एक ही नमूना होता है भगवान का बनाया हुआ। नमूना मत कहिए सर जी। एक ही प्राणी होता है। हाँ एक महाभिभूति होता है। जी सर। अगला प्रश्न आ गया है छठा। जी सर। ये आपका मनचाहा पड़ाव है। एक लाइफलाइन चली गई आपकी। इसका सही उत्तर दीजिए और 1,60,000 यहाँ से लेके जाइए। जी सर। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न, आपका मनचाहा पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नोवाक जोकोविच ने 2011 में किस एकमात्र ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब नहीं जीता है?
खेल वगैरह में आप दिलचस्पी रखते हैं? बिल्कुल नहीं। ओके। और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए फ्रेंच ओपन, बी यूएस ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन या डी विंबलडन। कोई अनुमान है या लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? 30 सेकंड बाकी। सर यूएस ओपन लग रहा है। श्योर होना चाहिए आपको एकदम। खेल वगैरह में दिलचस्पी रखते हो, सही मालूम ऑडियंस हो? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। यशपाल सिंह जी अपनी दूसरी लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए कंप्यूटर जी इसे, और ऑडियंस अपने वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखे। नोवाक जोकोविच ने 2011 में किस एकमात्र ग्रैंड स्लैम का एकल खिताब, सिंगल्स टाइटल, नहीं जीता? और आपका समय शुरू होता है अब। अस्सी 80% जनता कह रही है फ्रेंच ओपन। क्या करेंगे आप यशपाल? सर ए फ्रेंच ओपन। जाएंगे ऑडियंस पोल के साथ? ऑलराइट। कंप्यूटर जी, ए फ्रेंच ओपन पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड ऑडियंस, वेल डन। बिल्कुल सही उत्तर। आप जीत गए हैं 1,60,000 रुपए। ये आपका मनचाहा पड़ाव है, और एक बार फिर तालियों के साथ इनका हम अभिनंदन करना चाहेंगे, क्योंकि एक चेक आ रहा है इनके नाम, जो कि होगा 1,60,000 रुपए का। ये लीजिए यशपाल जी, 1,60,000 रुपए का चेक आपके नाम। मनचाहा पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब 1,60,000 आप यहाँ से अवश्य ले जाएंगे। जी सर। काफ़ी मायने रखते होंगे ये धनराशि आपके लिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी माता जी भी इससे बहुत प्रसन्न होंगी। खुश हैं आप माता जी? हाँ, बहुत खुश हूँ सर। चलिए, सबसे पहले बताइए कि इन रुपयों का क्या करेंगे? इसको सर भाई की पढ़ाई में लगाऊंगा। आपके भाई साहब हैं? छोटे भाई हैं। उनको आप शिक्षित करना चाह रहे हैं जी। आपने कहा था कि जब आप छोटे थे या स्कूल में थे तो आप साइंस पढ़ना चाह रहे थे। जी सर। सब दोस्तों ने सर 10th के बाद साइंस ली थी, और मेरे 10th में अच्छे परसेंटेज बने थे, तो मैंने भी सोचा था लूँगा। उस टाइम इंटरेस्ट भी था, पर हालात थे नहीं सर। पापा कमाते थे नहीं, और मम्मी की सिलाई से इतना खर्चा हो नहीं पाता था, क्योंकि गांव में आर्ट्स ही थी, तो आर्ट्स ही लेनी पड़ी। साइंस के लिए बाहर जाना पड़ता, इतना खर्चा उठा नहीं पाता। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब आपने श्रीमती टिकटिकी को शांत कर दिया है इस पूरे खेल के लिए। और 7वां प्रश्न आपके सामने अब मैं प्रस्तुत करूंगा, जो देगा आपको 3,20,000 रुपये। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, 2 अभी भी बाकी हैं। सर अरे क्षमा चाहता हूँ, फिर से जितना कुछ भी मैंने कहा वो मैं वापस लेता हूँ, और 7वां प्रश्न 3,20,000 रुपये के लिए आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। खेल का नियम इसलिए बोलते रहना पड़ता है। जी सर, पर बोलिए नियम ना को- मेरी लाइफलाइन के बारे में। अच्छा, लाइफलाइन के बारे में जब तक आप नहीं कहेंगे लाइफलाइन, तब तक उसका शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करूंगा मैं। जी सर। और यदि कर गया तो फिर मेरी आप आलोचना कर दीजिएगा। जी सर। कौन से हिंदी साहित्यकार रेणु के नाम से भी मशहूर हैं? आपके ऑप्शन है ये: ए रामधारी सिंह, बी भगवती चरण वर्मा, सी फणीश्वर नाथ या डी रघुपति सहाय। सर सी फणीश्वर नाथ। श्योर है? श्योर हूँ सर। ताला लगाने लायक? ताला लगा दीजिए सर। कमीरो जी, सी फणीश्वर नाथ पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड, बहुत खूब उत्तर आपका। और 3,20,000 रुपए का एक चेक भी आ गया आपके नाम। साहित्य के बारे में आपकी जानकारी बहुत खूब। बिल्कुल सही। कई बार आपसे हम पूछ चुके हैं कि आप इन रुपयों का क्या करेंगे, और हर बार हम जब पूछते हैं तो आपकी धनराशि थोड़ी सी बढ़ जाती है। अब आप कहेंगे कि आप नज़र मत लगाइए। इसके भी नज़र लग जाएगी सर। नहीं, इसकी रिस्क वाला नहीं है ये। 320 है, 160 होता तो नहीं गया था। हाँ नहीं, अब तो 320 पे आप पहुंच गए हैं। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास कितनी डैश डैश हैं, लेकिन ये कब खर्च करेंगे आप ये पैसा? घर पहुंचते ही? शायद रास्ते में। शायद रास्ते में ही। अच्छा, जब आपसे हमने खेल की शुरुआत की, आपने कहा था कि यदि 6:40 मिल जाए
तो हमारे माता जी की जो मशीन चलती है, इसकी जो आवाज़ आती है, वो आपको कष्ट देती है, जी सर। वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। जी सर। अगला प्रश्न आ रहा है, ये दे सकता है आपको 6,40,000 रुपये। जी सर। यशपाल सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। 8वां प्रश्न, 6,40,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा सागर वास्तव में एक खारे पानी की झील है? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए मेडिटेरेनियन सी, बी नॉर्थ सी, सी डेड सी, या डी अंडमान सी। भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी, उत्तरी सागर नॉर्थ सी, मृत सागर डेड सी, या अंडमान सागर डी। खारे पानी की झील है। सर सी लग रहा है, अमृत सागर। सी लग रहा है। झील है नाम सागर, वास्तव में खारे पानी का झील है। क्या करना चाहेंगे आप यशपाल? सर एक्सपर्ट। एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहेंगे? ओके। अब देखिए, हमें बोलना पड़ेगा। जी जी सर। एक बच्ची उसके बारे में मत बोलना। जी, उसके बारे में बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर जी, यशपाल जी अपनी तीसरी लाइफ लाइन एक्सपर्ट एडवाइस इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अंकित किया जाए। और ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। यशपाल जी, आपको नज़र नहीं लग रही है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप, और उम्मीद है कि जब आप यहाँ से जाएं तो आपके घर से सिलाई मशीन की आवाज़ ज़रूर चली जाए। मेरे हिसाब से इस सवाल का जवाब सी, डेड सी होना चाहिए। क्या करना चाहेंगे आप? सर सी, अमृत सागर। कुछ और पूछना चाहेंगे आप ऋचा जी से? नहीं नहीं नहीं। और क्या पूछूं सर? नहीं, शर्माइए मत, ऐसी बात नहीं हो। आप पूछ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट एडवाइस है। आप बहुत अच्छी लग रही है मैम। अच्छा, मान्यवर, उनके रूप के बारे में हमने आपसे नहीं पूछा था। हमने सोचा था कि प्रश्न के संबंध में यदि आप उनसे कुछ पूछना चाहें। अब इन्होंने आपने उनकी तारीफ कर दी। नहीं, भरोसा हालांकि है वो सर। तारीफ के काबिल हैं। भरोसा है सर जी। भरोसा है आपको उन पर? जी सर। सुंदरता के साथ साथ भरोसा भी। ठीक है, क्या करना चाहेंगे आप? सर सी। कंप्यूटर जी, सी, डेड सी यानी मृत सागर पर ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है ये। इजराइल और जॉर्डन के बीच में ये डेड सी इसी का नाम है क्योंकि इतना नमक है उसके अंदर। ये सी ने कंफ्यूज कर दिया। उसमें आप तैरने की जरूरत नहीं है, आप डूब ही नहीं सकते। नहीं है, इंसान सुन जी, रखा है सर। बिल्कुल। माता जी, आप प्रसन्न हैं कि नहीं? बहुत प्रसन्न हूँ सर। इन्होंने कहा था कि ये 6,40 रुपए यदि जीत जाते हैं तो वो सिलाई की मशीन की आवाज़ जो है हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। आज इन्होंने 6,40 जीत लिए हैं और कहीं ना कहीं उस सिलाई की मशीन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको हम चेक देते हैं 6,40 का और चाहते हैं कि जनता खूब तालियों के साथ इसका स्वागत करे। आपकी माताजी ने जितना संघर्ष किया सिलाई की मशीन चला चला कर, और जिस ध्वनि से आप परेशान थे, ये चेक उस ध्वनि को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको यशपाल जी, बहुत बहुत बधाई। अभी जब आपने तारीफ की हमारी जो एक्सपर्ट एडवाइज़र है, उनसे मुझे लगा कि शायद आप अब अपने ब्याह शादी के बारे में भी सोचना चाहेंगे। सर कुंवारा ही अच्छा हैं? शादी झंझट है सर जी, दूसरों को देखता हूँ मन नहीं करता फिर। किसी भी नारी को, स्त्री को देखते हैं तो मन नहीं करता आपका? नहीं, दूसरों को शादी के बाद हालत देखता हूँ तब मन नहीं करता सर जी। बैचलर लाइफ मस्त है, नो टेंशन। आपने किन किन को देखा है जो कि शादीशुदा हैं और आपको लगता है कि? सर नाम नहीं बता सकता, इंसल्ट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ हमारी ऑडियंस में कितने लोग हैं जो कि विवाहित है? हाथ ऊपर करें। सबके चेहरे पे देखिए मुस्कान है। सर इनसे कहिए दिल पे हाथ रख के गए। दिल पे हाथ रख करके इन्होंने कहा है।
और सबके चेहरे पर मुस्कान है, हंसते खेलते लोग हैं। तो मुस्कान मेरे चेहरे पे भी है ना सर जी। हाँ, तो हम चाह रहे हैं कि आपकी मुस्कान जो है अभी यहीं तक सीमित है, चली जाए यहाँ तक। यहाँ तक नहीं सर। क्यों? इतनी कोई का- भी शादी के आपके प्लान्स नहीं है? है पर बचना माता जी चाहता के शायद मन में हो कुछ ऐसी बात। हाँ शादी तो करनी है सर। हाँ, करनी है। हाँ अब जिस तरह आपने सोइंग मशीन को अपने घर से निकाल दिया है, हूँ। 25 कुछ आ चीज जाएंगे निकलने के बाद किसी और चीज का प्रवेश होना चाहिए, तो- जी सर। है कि नहीं? 25 पे करूँगा। 25 पे करेंगे तो अभी 3 साल और हैं आपके जीवन। 25 लाख पे। नमस्कार सर, आपको भी। आपकी बात समझ में आ गई कि बिना धनराशि के ब्याह नहीं कर सकेंगे आप। ओके, नवा प्रश्न। 12,50,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जयमल और पट्टा, जिनकी मूर्तियां अकबर ने आगरा के किले में लगवाई थी, मुगल सेना से किस किले की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे? और आपके ऑप्शन हैं ये: ए चित्तौड़गढ़, बी मेहरानगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी जयगढ़। सर ये चित्तौड़गढ़। ए चित्तौड़गढ़। जी सर। तुरंत उत्तर दे दिया आपने, सही है। सर सही। फाइनल आंसर? जी सर। ताला लगा देना। जी सर। कबीर जी, ए चित्तौड़गढ़ पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही है या नहीं है। ये बिल्कुल सही उत्तर आपका। एक और चेक आ गया 12,50,000 रुपए का। वेल प्लेड यशपाल सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। एक और चेक 12,50,000 रुपए। 1567 में मेवाड़ के राणा उदय सिंह अकबर की सेना के आने के बाद महल से चले गए और जयमल राठौड़ और पट्टा के ऊपर दुर्ग की सुरक्षा की जिम्मेदारी छोड़ गए। उनकी वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने अपने किले में उनकी मूर्तियां लगवाईं। 12,50,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। एक प्रश्न दूर हैं आप विवाहित होने से। शहनाइयाँ बज रही है। शहनाइयां बजनी शुरू हो गई। माता जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। घर में बहू आने वाली है। देखना शादी। सगाई तो कर ही सकते हैं अब आप। नहीं नहीं सब साथ में ही। सब एक साथ ही होगा। 25 लाख रुपए जब तक नहीं आएंगे तब न तक सगाई होगी न ब्याह होगा। अभी किस्मत का फैसला होता है। जी जी। 10वां प्रश्न आ रहा है, ये देगा आपको। सर एक रिक्वेस्ट थी। हाँ जी बोलिए। सर मेरे गांव वालों को आप यहाँ से हिंदी में तो नमस्कार करते हैं, हमारे मारवाड़ी में आप खम्मा गणी कर दीजिए सर जी प्लीज। खम्मा गणी महाराज। समझ तिवरी वासियों को। तिवरी वासियों को खमा गणी। धन्यवाद सर जी। ओके, चलिए यशपाल सिंह जी अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये देगा आपको 25 लाख रुपए और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे जीतें और जल्दी से जल्दी अपना ब्याह कर लें। माता जी, आपका आशीर्वाद इनको मिलना चाहिए ताकि ये ब्याह कर लें। जी जी। और मैं जो आपने मना किया था कि जिसके बारे में वर्णन ना करूं, वो वर्णन कर ही नहीं रहा मैं। नहीं नहीं कर सकते कि सर जी आप। कितनी डैश डैश अभी बाकी हैं, कितने डैश हो चुके हैं 25 इसके लाख बारे- के बाद आप आराम से बोलिएगा। ठीक है। फिर शादी तो फिक्स हो ही जाएगी। 10वां प्रश्न 25 लाख रुपए। यशपाल सिंह जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत के युद्ध में पांडवों के सेनापति कौन थे? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए कृष्ण, बी अर्जुन, सी धृष्टद्युम्न या डी द्रुपद। समय की कोई पाबंदी नहीं है। मैंने 12,50 आप जीत चुके हैं। सही उत्तर आपको देंगे 25 लाख। गलत नीचे ले आएंगे आपको 160 पे। और क्योंकक्योंकि आपने हमको मना किया है आगे बोलने के लिए, उधर मैं बोल ही नहीं रहा हूं। उत्तर बता दीजिए सर, ये बोल सकते हैं आप। इतना तो बोल दीजिए सर, शादी बाकी है मेरी, कमारा रह जाऊंगा। आपकी शादी के लिए महाभारत आ गई। महाभारत आ गई है सर। कृष्ण लग रहा है सर। लाइफलाइन आपने स्वयं बोला है, मैंने नहीं बोला लाइफलाइन। आपके पास बस एक ही लाइफलाइन बची है, फोन अ फ्रेंड की। जी सर। कंप्यूटर जी, अंकित किया जाए। यशपाल सिंह जी फोन अ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 3 नाम दिए थे आपने यशपाल जी।
और वो 3 नाम है ये। सर जय सिंह गोयल को कॉल किया जाए। क्या कर रहे हैं ये सर ग्राम सेवक हैं, ये भी केबीसी में आना चाहते हैं, क्या पता इनका सपना पूरा हो गया है नहीं। आपके बहुत बड़े भक्त हैं ये भी। जय सिंह गोयल? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, जय सिंह गोयल तिवरी में फोन लगाया जाए, देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। हेलो हेलो। जय सिंह जी। हाँ जी। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। ओह माय गॉड, अमिताभ बच्चन जी। हाँ जी जय सिंह जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर जी, कल आपका जन्मदिन है, ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सर सिंह बच्चन से जी, ये अरमान था कि इस सदी के महान नायक करोड़ों दिलों के शहंशाह बड़े मियाँ से बात करने का, तो सरकार आज वो मेरा वो ख्वाब पूरा हो गया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिंह जी, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं यशपाल सिंह जी, हाँ जी। और अब आपसे वो थोड़ी सी गुजारिश है उनकी, हाँ जी। सहायता कर दीजिए उनकी, वो जीत जाएंगे 25 लाख रुपए, उनका ब्याह हो जाएगा। अरे वाह। तो एक प्रश्न पे ये अटक गए हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। हाँ जी तैयार हूँ। अभी अगला प्रश्न वो पढ़ेंगे, आपको प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे, उसके 4 ऑप्शंस हैं ABCD, आपको बताना है सही उत्तर क्या है, और उसके लिए मिलेंगे केवल 30 सेकंड। हाँ जी। तैयार हैं आप? हाँ सर। यशपाल जी, आपका समय शुरू होता है अब। महाभारत युद्ध में कौन और सेनापति कौन होता? कृष्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या द्रुपद? फिर से पढ़िए। सेनापति? महाभारत युद्ध में पांडव और सेनापति कौन होता? कृष्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या द्रुपद? पांडवों का सेनापति कृष्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या द्रुपद? पांडवों का सेनापति कौन था? खत्म हो रही है टाइम। कृष्ण, अर्जुन, धृष्टद्युम्न या द्रुपद? जल्दी। मैंने कृष्ण भाग रही है। क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया, मारवाड़ी में बोले। क्या मुझे कृष्ण लग रहा है सर जी। श्योर नहीं है? मुझे भी यश। कृष्ण लग रहा है सर जी। एकदम श्योर होना चाहिए आपको। क्या करूं, शादी करूं या ना करूं? 1250 भी कोई कम रकम नहीं होती है यशपाल जी। प्रण और ले यहाँ लिया गलत सर। उत्तर अगर आपने दे दिया तो आप नीचे गिर जाएंगे, और सही उत्तर आपको 25 लाख दे देंगे। सर ये कंप्यूटर जी लड़कियों से आसान सवाल पूछते हैं, लड़कों से भारी सर जी। ये गलत बात। ये नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। अब क्या करूं? कृष्ण लग रहा है सर, कुछ बताइए थोड़ा सा। सर कमारा मुझे ले कोई जाऊंगा। अधिकार नहीं है सही उत्तर देने का। आप शादी करने से रोक रहे हैं सर। बिना परिश्रम के शादी नहीं हो पाएगी भाई साहब आपकी। थोड़ा सा मैं कर लूंगा। आसान थोड़ा। रास्ता ढूंढ रहे हैं ब्याह का। 1250 आप जीत रहे हैं, सही उत्तर आपको देंगे 25, कोई भी लाइफलाइन नहीं है आपके पास। गलत आपको ले जाएंगे नीचे 160 पर। क्या करना चाहेंगे आप यशपाल जी? सर जी कृष्ण क्या करूं? क्विट करना चाहिए। क्विट करना चाहेंगे? अंतिम निर्णय आपका ये? जी सर। ओके कंप्यूटर जी, यशपाल सिंह गेम क्विट करना चाहते हैं। 12,50,000 रुपए आप जीते हुए हैं यशपाल सिंह जी, और हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता तालियों के साथ इनका अभिनंदन करे। वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपका। जाने से पहले किसी एक को गेस कीजिए, क्योंकि हमें सही उत्तर बताना है। सर कृष्ण, आप सही मत निकलना कंप्यूटर यार। जी, ए कृष्ण पे ताला लगाइए और बताइए कि ये सही उत्तर होता है या नहीं। ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है धृष्टद्युम्न। ये द्रौपदी के भाई थे अच्छा सर। धृष्टद्युम्न, और महाभारत में पांडवों की सेना के सेनापति। आपका जीवन सफल हो आगे भी, यही हमारी कामना है। थैंक यू सर। बिग हैंड फॉर यशपाल सिंह, लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बस बस बस, थैंक यू। तालियां बजती रहनी चाहिए। तो देखिए सज्जनों, गेम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बाकी कॉन्टेस्टेंट्स भी यहां पर मौजूद हैं। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन्स पर होना चाहिए। आपका फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट प्रश्न है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर।
महाभारत की इन घटनाओं को उनके समय के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको सजाना है। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए भीष्म की ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, बी कुरुक्षेत्र की लड़ाई, सी द्रौपदी का स्वयंवर, डी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। भीष्म वाव ब्रह्मचारी, बी बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, सी द्रौपदी स्वयंवर, डी पांडव जर्नी टू हेवन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखें कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है भीष्म की ब्रह्मचर्य प्रतिज्ञा, फिर उसके बाद आता है सी द्रौपदी का स्वयंवर, फिर बी कुरुक्षेत्र की लड़ाई और अंत में है डी पांडवों की स्वर्ग यात्रा। यह है सही क्रम। आइए देखें किन किन लोगों ने इसी क्रम में उत्तर दिया। इन सब ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब किसका है? मौमिता रॉय। ये जो मेरा गांव है, छोटी सी गांव, मैंने यहीं पे रह के केबीसी में जाने का सपना देखा। ये है मेरा ससुराल, इसी घर में हम लोग रहते हैं। हम हैं, मेरे बच्ची है, मेरे हस्बैंड, देवर, ननद और सास ससुर, हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं। लव मैरिज थी। मेरी जो मम्मी डैडी थे उनके सहमति से नहीं हुई। यही एक दुख है मेरे मन में। अभी भी शायद मेरे मम्मी पापा मन से नहीं माने मेरे हस्बैंड को या इस शादी को। मेरे मम्मी है तो शायद मेरे पहली बार इन 2.5 वर्षों में पहली बार आज मेरे घर आएंगे। प्यार तो बहुत करते हैं हमसे, बार बार फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन नहीं आए कभी। उनका ऑब्जेक्शन था कास्ट मिलते नहीं थे। मेरे ससुराल का फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थे, कम थे मेरे पिता से। ये हमारा जो ज़मीन है घर का, वो बैंक में, उसकी कागजात बैंक में गिरवी है, उसी को सबमिट करके ही हमने लोन पाया है। मैं इंडिया इन्फोलाइन ब्रोकिंग फर्म का जो है उसमें नौकरी करता हूँ। काट बाट के मुझे 7,000 का आसपास मिल जाता है। ससुराल में जो पैसे की कमी है वो मुझे परेशान नहीं करती है। आज नहीं है कल हो जाएगी। वैसे तो मैं खुशी हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कतें आती है वो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। अगर मैं 80,000 रुपये जीत जाती हूँ तो मेरा होम लोन चुकता हो जाएगा, यही मेरे लिए बहुत है। और ये तो मैं एक साथ कभी नहीं कमा सकती, एक दिन में 80,000 पाऊँ। तो देवी और सज्जनों, आप मेरे सामने बैठ गई हैं टाकागाच। टाकागाच सही प्रोनाउंसिएशन? ओके। टाकागाच डिस्ट्रिक्ट कूच बिहार वेस्ट बंगाल से आए मौमिता रॉय। ये एक गृहिणी हैं, इन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। शादी करने के लिए ये घर से भाग गई थी। क्यों भाग गई थी आप? घर से और कहीं शादी करने के लिए संबंध देख रहे थे, बहुत चाप पड़ गया था। तो सोचा नहीं था कि भाग के शादी करूंगी, लेकिन हो गया। कई सालों से आपका ये स्नेह और प्यार चलता रहा? वो मुझे 7 साल पहले प्रपोज किए थे, मैंने 7 साल बाद जाके हाँ किए। उसके बाद 2 वर्ष हम लोग घूमे फिरे, फिर 2। आपके पतिदेव यहाँ हुए हैं आपके कंपेनियन के रूप में। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका शुभ नाम? बाबन चंद्र रॉय। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बिग हैंड फॉर मौमिता's कंपेनियन टुडे। 7 साल पहले आपने प्रपोज किया और 7 वर्ष लग गए इनको हाँ बोलने में। और हाँ जब बोला भी तो भाग करके शादी कर ली। 7 साल पहले क्यों नहीं भाग गई आप? उस टाइम छोटी थी। छोटी थी, 10th क्लास में थी आप? नहीं, 8th क्लास में आपने इनको प्रपोज कर दिया। माता पिता ने अनुमति नहीं दी। 80,000 रुपए आपने कहा है कि आप जीतना चाहेंगी ताकि आप अपना लोन जो है वो पूरा कर सकें। कितने का लोन लिया हुआ है आपने? 1 लाख। 1 लाख रुपए। किस लिए लिया है आपने लोन? घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए। घर कच्चा था, फिर पक्का किया अभी आपने? ओके। मौमिता जी, बहुत जल्दी आपके सामने मैं रूल्स रखता हूँ। 13 प्रश्न आएंगे आपके सामने और सही जवाब देते जाइए और पैसे कमाते जाइए। 5 करोड़ तक आप जीत सकती हैं। 5,000 से शुरुआत होगी। अगर आप कहीं फंस जाएं तो आपको सहायता देने के लिए हमने 4 लाइफ लाइन्स रखी हैं। मौमिता जी, गेम के रूल में आपको बताना पड़ेगा कि आप अपना मन चाहा पड़ाव कहाँ बनाना चाह रहे हैं। 5th क्वेश्चन पे। 5वें प्रश्न पे 80,000। ओके,
कबीर जी, पांचवा प्रश्न 80,000 रुपए मनचाहा पड़ाव मौमिता रॉय जी का अंकित किया जाए। तो देवी और सज्जनों, शुभारंभ करते हैं पंचकोटि महामणि। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। ऑलराइट मौमिता जी, 5,000 रुपए के लिए ये पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक तरह के पौधे का नाम है जिसकी पंक्तियों को छूते ही वो सिकुड़ जाती हैं? ए छैल छबीली, बी छरहरी, सी छुई मुई या डी छप्पन छुरी? हम लोग तो बंगाली में कहते हैं लज्जावती, लेकिन हिंदी में क्या कहते हैं मुझे मालूम नहीं। मैं लाइफलाइन लूंगी। ओके श्रीमती टिकटिकी, शांत हो जाइए। सर मैं ऑडियंस पोल लेना चाहती हूँ। पहले प्रश्न पे ही ऑडियंस पोल की बारी आ गई है और आप लोग अपना वोटिंग मीटर अपने हाथ में रखिए। इनमें से क्या एक तरह के पौधे का नाम है जिसकी पत्तियों को छूते ही वो सिकुड़ जाती है? क्या वो उसका नाम छैल छबीली है? क्या वो है छरहरी? क्या वो है सी छुई मुई या डी छप्पन छुरी? और आपका समय शुरू होता है अब। सी। 95%। मुझे भी यही लगता था। आपको यही लग रहा था? जब जवाब आ जाता है तभी सब कंटेस्टेंट बोलते हैं मुझे भी यही लग रहा था। क्या करना चाहेंगे श्रीमती टिकटिकी? चल पड़ी हैं? सी। ऑलराइट कबीर जी, सी पे ताला लगाया जाए। छुई मुई बिल्कुल सही उत्तर है। ऑडियंस वेल प्लेड। बांग्ला में क्या बोलते हैं इसे? लज्जावती। लज्जावती। छुई जैसे मुई छुआ तो वो लज्जा के बंगाली मारे तो झुक वही जाती है। है। अच्छा वही है। ओके, 5,000 रुपए आपने जीत लिए ममिता जी। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सानिया मिर्जा और उनके पेशेवर खेल को आप इनमें से किन खेल उपकरणों के साथ जोड़ेंगे? ऑलराइट, ऑप्शंस हैं ये। ए बैट एंड बॉल, बी बो एंड एरो, सी रैकेट एंड शटलकॉक या डी रैकेट एंड बॉल? सानिया मिर्जा। लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, ओके। श्रीमती टिकटिकी, शांत। डबल डिप लेना। ओह, एक और लाइफलाइन आप इस्तेमाल करना चाह रही हैं, कौन सी? डबल डिप। डबल डिप। ऑलराइट, डबल डिप अगर आपने इस्तेमाल कर दिया फिर आप दूसरी लाइफलाइन नहीं ले सकती ममिता जी। कबीर जी, ममिता रॉय अपनी दूसरी लाइफलाइन डबल डिप इस्तेमाल कर रही हैं। अंकित किया जाए। 2 अवसर मिलेंगे आपको उत्तर देने के लिए ममिता जी। पहला उत्तर बताइए। सी। कबीर जी, सी रैकेट एंड शटलकॉक पे ताला लगाइए। नो, दिस इज द रॉन्ग आंसर। अब एक अवसर और है आपके पास, आखिरी अवसर। डी। कबीर जी, डी रैकेट एंड बॉल पे ताला लगाइए। ये सही उत्तर है आपका और आप जीत गए 10,000 रुपए। सानिया मिर्जा टेनिस प्लेयर है। ओके, कोई बात नहीं, 10,000 आप जीत चुकी हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई ममिता जी। और अगला प्रश्न आ रहा है, यह है तीसरा, ये देगा आपको 20,000 रुपए। तैयार है इसके लिए? 20,000 रुपए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो क्लिप को सुनकर गायक को पहचानिए। कबीर जी, कैन वी हैव द ऑडियो प्लीज? अब आपके सामने ऑप्शंस रखने जा रहा हूं और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए किशोर कुमार, बी मन्ना डे, सी हेमंत मुखोपाध्याय या डी शान? ए किशोर कुमार। श्योर? फाइनल आंसर? कबीर जी, ए किशोर कुमार पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका। 20,000 जीत गए आप। बांग्ला रविंद्र संगीत का ये बहुत ही प्रचलित गाना, यदि तोर दाग शुने के उना तब एकला चलो रे, संग बाय किशोर कुमार, किशोरदा का गाया हुआ ये गाना बहुत ही प्रचलित। आपने संगीत विशारद किया हुआ है? हाँ, रविंद्र संगीत में ही।
रबींद्र संगीत में किया है। कहाँ पर आपने ये शिक्षा प्राप्त की? घर में ही टीचर आते थे, सिखा घर में टीचर आते थे? कर जाते। ओके। बहुत से आपने गाने सीखे होंगे रबींद्र संगीत के। हाँ, सीखा तो बहुत। आगे चल करके हम उम्मीद करेंगे कि आपसे कुछ सुने भी। ओके। तो अब देवियों और सज्जनों, हम खेलेंगे आपके साथ घर बैठे जीतो जैकपॉट। कंप्यूटर जी अंकित कीजिए कि 1 लाख रुपए किसने जीते हैं घर बैठे जीतो जैकपॉट में। शीबा खानम एटा से, इनको फोन लगाया जाए। हेलो। हेलो शीबा खानम जी। जी हाँ। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे सर आप। जी हाँ, मैं ही हूँ। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप कैसे हैं? आप सब, बाकी सब लोग कैसे हैं? सब लोग, सब घर में सब ठीक हैं, और यहाँ पर कौन बनेगा करोड़पति में भी सब ठीक हैं। आपको मैं सूचित करना चाहता हूँ कि आप 1 लाख रुपए जीत गई हैं। अच्छा। केवल अच्छा? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत जी बहुत जी, अच्छा। आपको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू सर। शिवा जी, एटा में क्या कर रही हैं आप? इस समय बैठे हुए हैं सर, आपसे बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे नहीं, बात वैसे करके। क्या करती हैं? वैसे हम स्कूल टीचर हैं। आप स्कूल में पढ़ाती हैं? जी हाँ। जी शिवा जी, जैसा कि आप जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम में जी। एक जैकपॉट प्रश्न की भी संभावना होती है, जी हाँ सर। और आज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज का जो जैकपॉट प्रश्न है जी सर। उसका मूल्य है 3 लाख रुपए। अच्छा सर। अब अगर आप खेलना चाहेंगी और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो आप जीत जाएंगी आज 4 लाख रुपए। अच्छा सर। क्या करना चाहेंगी? ठीक है, खेलेंगे सर। इनमें से क्या एक तरह का भूसा है? समझ गई आप? जी सर। और आपके ऑप्शंस हैं ए दालचीनी, बी इसबगोल, सी सैफरन या डी अजवाइन। सैफरन। भूसा। इसबगोल। श्योर? इसबगोल श्योर। ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सर। कमीर जी, बी इसबगोल पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर। शिवा, बहुत बहुत बधाई आपको, आप जीत गए हैं 4 लाख रुपए। गेम को आगे बढ़ाते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने मैं रखना चाहूंगा, ये देगा आपको 40,000 रुपए। चौथा प्रश्न 40,000 रुपए। मोमिता जी, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से क्या पेंगुइन और शतुरमुर्ग नहीं कर सकते हैं? ऑप्शंस हैं ये ए सी, बी ले एग्स, सी फ्लाई या डी वॉक। सी फ्लाई। देखना, अंडे देना, उड़ना या चलना। आप कह रहे हैं सी फ्लाई, श्योर है? ताला लगा दिया जाए। ओके कंप्यूटर जी, सी फ्लाई पर ताला लगाइए। यह भी सही उत्तर आपका, और 40,000 रुपए जीत गए हैं आप मोमिता जी। इस क्वेश्चन ना में भी पेंगुइन ऑप्शन- और ना ऑस्ट्रिच, ये उड़ सकती नहीं। वो हम लोग बंगाली में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। ये कौन बनेगा करोड़पति जो है, ये हिंदी में खेला जाता है। वही तो जो बांग्ला में खेला जाता है वो सौरव गांगुली खेलते हैं कोलकाता में। तो यहाँ अगर आपको खेलना होगा तो हिंदी समझना पड़ेगा। ओके, 40,000 रुपए आप जीत गई हैं मोमिता जी। अब आ गया है प्रश्न मन चाहा पड़ाओ, और जो हम चाहते हैं कम से कम आज आप अवश्य जीत के जाएं, क्योंकि आपने कहा है कि 80,000 रुपए आपके जीवन में बहुत मायने रखते हैं। 2 लाइफलाइन चली गई हैं। 5वां प्रश्न मन चाहा पड़ाओ, 80,000 रुपए। इसके बाद श्रीमती टिकटिकी शांत हो जाएंगी। 80,000 रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस पौराणिक पात्र को यमराज ने 100 पुत्रों का वरदान दिया था? और ये रहे आपके ऑप्शंस, ए सीता, बी अंबा, सी यशोदा या डी सावित्री। किसको वरदान दिया था यमराज ने? लाइफलाइन होगी। एक और लाइफलाइन श्रीमती टिकटिकी, धन्यवाद। अब कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल की? एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट ऋचा जी, आपकी बारी आ गई है। मोमिता, सीता अम्बा तो नहीं है, यशोदा भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है सावित्री। क्या करना चाहेंगे आप मोमिता जी? मुझे तो बी और डी में, तो बी जब नहीं है तो डी सावित्री।
नहीं, सावित्री के साथ जाएंगी। श्रीमती टिकटिकी चल पड़ी। फाइनल आंसर दीजिए। डी सावित्री। कमेटी जी डी सावित्री पे ताला लगाया जाए। सीता क्यों नहीं कहा आपने? सीता के तो दो ही पुत्र थे। अंबा? अम्मा मुझे पता नहीं, लेकिन ऋचा जी ने कहा नहीं है तो मान लेते हैं नहीं है। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड मौमिता। और इसी के साथ तालियां बजती रहें, क्योंकि हम इनको एक चेक देंगे 80,000 रुपए का। एक आपका बहुत बड़ा कारण जो आपका होम लोन था वो पूरा हो गया है। आज आप यहां से कम 80,000 रुपए अवश्य ले जाइएगा। यमराज जब सत्यवान के प्राण लेने जा रहे थे तो सावित्री उनका पीछा कर रही थी। यमराज ने उन्हें कई वरदान दिए, जिसमें से एक ये भी था जिसके कारण यमराज को सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े थे। बिल्कुल सही उत्तर सावित्री। 80,000 रुपए आपकी जेब में आ गए। कैसा लग रहा है आपको मौमिता जी? कभी आपने सोचा था कि आप इस लोन को वापस कर पाएंगी, या आपको कितनी देर लगेगी या वक्त लगेगा? वापस तो करना ही था, लेकिन समय लगता। जी ये तो है। जल्दी चुकता हो जाएगा। लोन चुकाने के बाद आप क्या कीजिएगा? क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आप और भी ऊपर जाएं। मेरे गाने का स्कूल खोलने का मन है, बच्चों को बच्चों के लिए गाने का स्कूल। ओके। आपने कहा था कि आप रविंद्र संगीत में आपको रुचि है। कोई एक गाना हमें सुनाइए। एक गाना है आपकी फिल्म में जो याराना में आपका गाना था रविंद्र संगीत के सुर पे, वही बांग्ला में जो असली रविंद्र संगीत है वही गा रही हूँ। ओके। তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা, তোমায় আমায় মিলে এমনি বহে ধারা, তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা। छूकर मेरे मन को किया तुमने क्या इशारा। वाह। आपने कहा था कि कभी कभी आपके घर में जब कभी धनराशि की आवश्यकता पड़ती तो आपको अपने मायके से मांगने पड़ते, लेकिन वो आपको मिले नहीं हैं। और आपने कहा छोटे छोटे मोटे जो प्रॉब्लम्स आती है अगर मांगू तो पापा दे देते हैं। कोई बड़ी रकम देते नहीं, क्योंकि तो फिर हम लोगों की वो एक आदत सी पड़ गई। उनकी बात ये है अगर मैं दूँ तो आपकी आदत पड़ जाएगी। आपके माता पिता आपने कहा कि आपसे मिलने नहीं आए, 2.5 साल हो गए ना। पापा आते हैं, पापा हफ्ते में एक बार तो आते ही है बच्ची होने के बाद। और मम्मी जो जिस दिन शूटिंग वाले गए थे उस दिन फर्स्ट आए थे। पहली दफा आए उसी दिन। अभी भी नाराज हैं आपसे? इसीलिए आते नहीं थे तो लगता था कि अभी भी नाराज है। आए तो अब मन में वो। आज कार्यक्रम के बाद देखने के बाद वो शायद उनका मन बदल जाए। हाँ। और अगर वो कार्यक्रम देख रही हैं तो उनसे ये गुजारिश है कि आप जो भी हो चुका है पुराना उसे भूल जाइए, अपनी बेटी को मिलने आइए और इनका मनोबल बढ़ाइए। अगला प्रश्न रखने जा रहे हैं। ये है छठा प्रश्न, आपको देगा 1,60,000 रुपए। मौमिता जी तैयार हैं इसके लिए? 3 लाइफलाइन चली गई आपकी। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए। आपके पतिदेव भी देख रहे हैं बहुत गंभीरता से। बबन जी अच्छा लग रहा है कि नहीं आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ये 80,000 रुपए जीत गई है। आपका जो लोन था वो तो चला गया है कि नहीं? हाँ। ऑलराइट। छठा प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। मौमिता जी ये रहा। सितंबर 2011 में जस्टिस सौमित्र सेन ने किस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से इस्तीफा दिया? और आपके ऑप्शन है ये: ए इलाहाबाद, बी कोलकाता या कलकत्ता, सी गुवाहाटी, डी पटना। बी कोलकाता। श्योर है? लग रहा है, कर दीजिए। लॉस तो नहीं है कहीं?
गलत भी होएगा तो वही रकम। क्या करना चाहेंगे आप? बी कोलकाता का लॉक कीजिए। कमिरो जी, बी कोलकाता को लॉक कीजिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वेल प्लेड मौमिता। एक और चेक आ गया आपके नाम, 1,60,000 रुपए। और सबसे जोर से जो ताली बजा रहे हैं वो आपके पतिदेव हैं। वेल प्लेड मौमिता। हाँ, कैसे आपने अनुमान लगाया कि ये कोलकाता होना चाहिए? कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था तो बंगाली भी है कोलकाता से लगा। ये तो कोई जवाब सही नहीं हुआ। मुझे यही लगा। क्योंकि बंगाली है इसलिए कोलकाता होना और चाहिए। ना सुना भी था। लेकिन बहुत से ऐसे बंगाली हैं जो अलग जगहों में भी उच्च न्यायालय में हैं। 2 महीने अगले महीने में ही हुआ है। ओके। सुना भी था। तो शोमित सेन, इन पर अगस्त 2011 सितंबर महाभियोग चलाया गया था, जो कि राज्यसभा में पारित भी हो गया था। इसके बाद इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। 1,60,000 रुपए आप जीत गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। ये है 3,20,000 रुपए का। तैयार हैं इसके लिए? ऑलराइट मौमिता जी, अगला प्रश्न स्क्रीन पर ये रहा। दो बार भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन हैं? ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी वी गिरी या डी नीलम संजीव रेड्डी। लाइफलाइन लेंगे। एक और लाइफलाइन। ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है मौमिता जी, फोन अ फ्रेंड की। कमिरो जी, मौमिता अपनी चौथी और आखिरी लाइफलाइन फोन अ फ्रेंड इस्तेमाल करेंगे। 3 नाम आपने दिए थे मौमिता जी। तो मैं शुभजीत चक्रवर्ती को ही फोन लगाऊंगी। शुभजीत चक्रवर्ती से आप ये प्रश्न पूछना चाहेंगे? ओके कंप्यूटर जी, शुभजीत चक्रवर्ती को फोन लगाया जाए कूच बिहार में। क्या कर रहे हैं ये? और शुभजीत चक्रवर्ती मेरे पड़ोसी भी है और मेरे देवर की फ्रेंड भी है। हेलो। शुभजीत चक्रवर्ती जी। हाँ। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। क्या बात है सर जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है आपके? मैं तो अच्छा ही हूँ। आप कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ। आपको जान करके खुशी होगी हाँ कि मौमिता रॉय मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हुई हैं कौन बनेगा करोड़पति पर। ओ, कमाल है सर जी, कमाल है। और आपसे मदद मांग रही हैं। अगर आपने उनकी मदद की तो वो 3,20,000 रुपए जीत जाएंगी। क्या बात है, क्या बात है, जरूर। ओके, अगली आवाज होगी मौमिता की और वो एक प्रश्न पढ़ेंगी। उसके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है सही क्या है ABCD में। ओके ठीक है। हाँ। अगली आवाज मौमिता रॉय की और मौमिता आपका समय शुरू होता है अब। শুভ এদের মধ্যে কারা ভারতের 2 বার রাষ্ট্রপতি হয়েছিল? রাজেন্দ্র প্রসাদ, এস রাধাকৃষ্ণন, ভিভি গিরি আর নীলম সঞ্जीवा रेड्डी। रेड्डी रेड्डी। रेड ठीक है। हाँ। ठीक है ना? हाँ। 100%? 100। ठीक है ठीक है। हाँ। सर डी नीलम संजीवा रेड्डी। श्योर? फाइनल जवाब? फाइनल जवाब। कमिरो जी, मौमिता रॉय कह रही हैं 100% श्योर हैं वो कि डी नीलम संजीव रेड्डी होना चाहिए। इसे ताला लगाइए और बताइए कि वो सही है या नहीं। बबन जी, आपको क्या लगता है? मुझे डी लगता है। आपको ये डी लगता है? कॉन्फिडेंस है उस वर्ग से। मौमिता जी, ये उत्तर गलत है। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू 2 बार चुने गए राष्ट्रपति। फर्स्ट प्रेसिडेंट था लेकिन 2 बार मुझे जी 2 बार वो चुने गए, राजेंद्र प्रसाद। आप जीत रही थी 1,60,000। अगर आप क्विट करती तो 1,60,000 आप ले जाती, लेकिन क्योंकि आपने गलत उत्तर दिया आप नीचे आ जाएंगी 80,000 रुपए पे, जो कि आपका मन चाहा पड़ा था। कोई बात नहीं, ये 80,000 रुपयों के लिए हम आपको बधाई देते हैं और जनता से आग्रह करेंगे कि इसके लिए थैंक यू।
को आगे बढ़ाते हैं। समय समाप्ति की घोषणा हो गई है देवियों सज्जनों। अब आपसे हम आज्ञा लेते हैं, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। जाने से पहले जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। ऋचा अनिरुद्ध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो जैसे कि हमारी परंपरा है चंद केबीसी छंद की, अब वो समय आ गया है। हमारे यहाँ जब हॉट सीट पर कुर्सी पर कोई कंटेस्टेंट बैठता है और लाइफलाइन इस्तेमाल करता है फोन अ फ्रेंड की, उसके ऊपर एक थोड़ी सी टिप्पणी है कि जैसे तैसे हॉट सीट पे पहुंची पंडितायन, 3:20 पे अटकी तो पंडित को मिलाई लाइन। पंडित थे कंजूस, सोचा क्यों ना खर्च बचाऊं, एक ही फोन अ फ्रेंड पे मैं अपनी भी दुविधा निपटाऊं। बोले मैं भी अटक गया हूं प्रियतम, है रसोई का चक्कर। अरे कहां रखी है चाय की पत्ती, कहां रखी है शक्कर। पत्नी बोली मारो गोली, यहां मची है जल्दी, चाय तेल के डब्बे में है, लिखा है जिस पर हल्दी, आटे की खाली थैली में शक्कर भी है लटकी, अब तो उत्तर दे दो पंडित, लाखों में हूं अटकी। तब तक पंडित होश में आए, हो गए सेकंड 30, शक्कर के चक्कर में भैया चले गए 3:20। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस तरह की गलती नहीं करेंगे और यहां से ढेर सारी रकम जीतेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।